स्टार्ट्स आई वांट टू टेल यू कि इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी है एंड आपको जिस पार्ट पे जाना है आप उस पार्ट पे क्लिक करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of 4th year now. I know बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए because I'm really sorry for that because basically मेरे एग्जाम्स चल रहे थे थर्ड ईयर के and I'm done with my third year exams और to be honest अभी मेरे रिजल्ट नहीं आए फिर भी मैं कह रही हूँ फोर्थ ईयर में ऑफकोर्स ये तो पता है पास हो जाएंगे राइट। तो मैं लिटरली फोर्थ ईयर में आ गई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज एटलीस्ट लास्ट ईयर बचा है MBBS का। एंड जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा डेफिनेटली लेट यू नो गाइस कि मेरा रिजल्ट एक्चुअली में मतलब कितने परसेंटेज और कैसा कैसा रिजल्ट आया मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो हर एक MBBS स्टूडेंट को पता होना चाहिए, या फिर अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं, नीट UG की तैयारी कर रहे हैं और आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज आपको यही चीज़ हेल्प करेगी फर्दर ऑन गोइंग ऑन। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग MBBS उन्हें ये भी पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है राइट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ MBBS प्रोफेशनल एग्जाम जो आप गो थ्रू करते हैं एंड आपको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत है या नहीं है। बिकॉज जो मैंने फेस किया है वो मैं शेयर आपसे करना चाहूँगी बिकॉज प्रेशर जो MBBS का होता है वो मैंने भी फेस किया है और मैं कर भी रही टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं आपको बस वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे वो कम कर सकते हैं एंड इज इट वर्थ इट और नॉट टू हैव सो मच ऑफ प्रेशर। सो जस्ट लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गो टू द वीडियो। मैं बताती हूँ मेरा पैटर्न क्या था। फर्स्ट ईयर MBBS में अनाटमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री थी। हमारे जो प्रॉफ एग्जाम होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स होते हैं ना 12th में हमारे प्री प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। तो पहले हम प्री बोर्ड देते हैं एंड देन हम बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो मेरी सच्ची कह रही हूँ फर्स्ट ईयर में प्रॉफ के एग्जाम में मेरी फटी पड़ी थी एंड प्रॉबेबली मैं 3 घंटे सोकर पेपर देने जाती थी। फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन देन स्लोली मुझे पता चल गया फर्स्ट ईयर में मेरे पास कोई गाइड करने के लिए कोई था नहीं। जैसे अगर मैं आप लोगों को कर रही हूँ पर उस टाइम पे कोई भी नहीं था, या फिर आई गाइड माई जूनियर्स पर मेरे पास कोई नहीं था। आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट। तो फर्स्ट ईयर में मेरी फटी पड़ी थी एंड आई डिडंट नो हाउ टू टैकल द प्रॉफ एग्जाम्स। लेकिन मुझे फाइनली फर्स्ट ईयर खत्म करते करते प्रॉफ देते देते फाइनली समझ आ गया हाउ टू कैरी MBBS, आपको MBBS में पढ़ना कैसे। सेकेंड ईयर में मैं आराम से 5-6 घंटे सो के जाती थी अपना प्रोफेशनल एग्जाम देने। सब लोग रात में पढ़ रहे होते थे और मैं आराम से 5-6 घंटे तो सोती थी। अब 5-6 घंटे आपको नॉर्मल लग रहा होगा अगर आप MBBS स्टूडेंट हैं, आपको या फिर ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मेरे लिए वो कम था। देन सेकेंड ईयर में मैं फर्स्ट ईयर से बेटर परफॉर्म करी एज इन स्लीपिंग वाइज। इवन मेरे थोड़े एग्जाम में रिजल्ट में भी थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट था। देन थर्ड ईयर की बात करती हूँ मैं पेपर में 10-10 घंटे सो के जा रही थी। लिटरली आई वाज स्लीपिंग फॉर 8 to 10 आवर्स एंड मेरी दिन में 2 बजे पढ़ाई खत्म हो जाती थी फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम। मेरे सारे MBBS के थर्ड ईयर में ENT, ऑप्थो और PSM होता है एंड दे आर वेरी बिग सब्जेक्ट, वास्ट सब्जेक्ट्स। लेकिन मेरा सब तैयारी हो जाती थी। हाउ? बिकॉज आई लर्न हाउ टू स्टडी MBBS फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम्स, नॉट अबाउट द नीट और नेक्स्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल MBBS एग्जाम जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है हर एक MBBS स्टूडेंट को। बिकॉज अगर वो पास नहीं किया तो अगले साल अगले ईयर में कैसे आएंगे, आप अगले सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे राइट। हाउ आई टैकल्ड माई MBBS प्रेशर is the important thing जो आपको भी सीखनी चाहिए। This video is sponsored by Mama Earth, which is a plastic positive and plant goodness initiative brand. I ordered Mama Earth's Me perfume, which has a significant sense and unique, to be honest, in my perspective. And it is a unisex perfume and it gives you exotic smell as if it's a very expensive perfume, but it isn't. And it lasts for 12 hours. एंड टू बी ऑनेस्ट एज इट्स यूनिसेक्स तो मेरा भाई भी अप्लाई कर लेता है। तो बेस्ट पार्ट होता है कि आप एक ही परफ्यूम पूरे घर में चल जाती है। दिस परफ्यूम इज सेफ एंड डिस्टिंक्ट फ्रेगनेंस देता है तो आपको सबसे अलग रखता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कोई भी लगा सकता है एंड डेफिनेटली आई बिलीव यू शुड बाय दिस। You can buy this product from Amazon, Nykaa
and from Mamaearth's own website or as well as app and get 20% discount. As well as you can use my coupon code which is VAISHU 2022 and get 20% discount. नंबर फर्स्ट थिंग, आप रियलाइज करो कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है. सबसे पहले ये रियलाइज करो कि वो सब्जेक्ट आप इजीली समझ के पढ़ सकते हो. सबसे पहले उसे कंप्लीट करके साइड में रखो. पर उसमें भी आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है. उस मोमेंट पे आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हेल्प करेंगे. ये दो चीज़ें हैं. प्रोफेशनल एग्जाम्स का इम्पोर्टेंस होता है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट, नॉट एवरीथिंग. पीसीटीज और सेमेस्टर्स में हर चीज़ आ सकती है, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं. तो आपको सारी वो चीज़ें, मतलब प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट आपको करने का शॉर्ट 80 to 90% सेम क्वेश्चंस आते हैं. बस एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन बाकी 90% से 80 से 90% क्वेश्चन पेपर सेम ही आता है. तो इतना प्रेशर क्यों बनाना जब आपको पता है कि ये तो एटलीस्ट आएगा. पासिंग मार्क तो हो जाएंगे 80%. अगर आपने 80 to 90% की तैयारी करी, एटलीस्ट आपको 50-60% तो मिल जाएंगे, राइट. तो उससे आप अपनी थोड़ी नींद और लीजिए. जैसे मैंने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आते ये चीज़ सीख ली. देन जब मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आई तो मैंने एक और चीज़ सीखी कि आप उतना ही पढ़िए जितना आप ग्रैब कर सके. ये नहीं करिए कि किसी ने ये बोला है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, उसने बोला ये भी इम्पोर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है. वो जिस बच्चे से आप पूछ रहे हो वो भी आप ही की क्लास का है, उसको क्या पता, उसको किसी ने पेपर नहीं बताया है, राइट. तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स कि वो कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है, वो कह रही है ये इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना पढ़ें उतना ही होना चाहिए. ज़्यादा पढ़ेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. बिकॉज आप, टू बी ऑनेस्ट, द ह्यूमन माइंड इज लाइक कि अगर आप 100% पढ़ते हैं, आपको थोड़े टाइम बाद उसका 70 से 80% याद रहेगा. ड्यूरिंग दैट पेपर डे आपको 50 से 60% याद रहेगा, और आप जो लिखेंगे आप 40 से 30% तक लिखते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. इसको इंक्रीज करने के लिए ही आप रिविजन करते हैं, राइट. तो वो 40 से 30% को इंक्रीज करते हैं आप 60%, फिर और रिविजन करके आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. तो मेरा ये कहना होगा. फिर मैंने थर्ड चीज़ ये सीखी, आप कम पढ़िए, आपको पता है ये सब इम्पोर्टेंट है, और जितनी बार आप रिविजन कर सके उतनी बार करिए. एंड मेरा लास्ट मोमेंट पे रिविजन ऐसा होता है कि जस्ट आई चेंज द आगे पेज बढ़ाती रहती हूँ. आई जस्ट ग्रैब कि मेरे दिमाग में उसके आंसर्स आ जाने चाहिए. टॉपिक आया, आंसर दिमाग में, टॉपिक आया, आंसर दिमाग में. उससे क्या होगा, आपका पूरा एक सब्जेक्ट 2-3 घंटे में या 1 घंटे में ही मेरा कभी कभी रिविजन हो जाता था. तो ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़े, रिविजन करें, और फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर है दिमाग में रिवाइज करें. आपको ज़्यादा हेल्प होगी. बिकॉज इन दी एंड आप दिमाग में रिविजन कर रहे हैं तो वो दिमाग से ही आपको आउटपुट देना है. इनपुट जितना अच्छे से देंगे उतना ही अच्छा आउटपुट निकलेगा. प्रेशर मत लीजिए, कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए. तो ये मेरा इनटेक था कि मैंने अपना प्रेशर अपने प्रोफेशनल एग्जाम से कैसे कम किया, और मैंने अपनी पूरी नींद अच्छे से ली है. मैं ऐसे एग्जाम देने जाती थी कि जैसे कि प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, ये ऐसे ये छोटे मोटे एग्जाम जो कॉलेज में होते रहते हैं. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो आज तो इतना हंस के क्यों जा रही है, एग्जाम है PSM का एंड यू लाइक हंस के. मगर रोने का क्या फ़ायदा है, जितनी पढ़ाई होनी थी हो सकी, जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई. इवन मैं प्रैक्टिकल में भी बिना टेंशन के जाती थी. बिकॉज इन दी एंड टीचर्स आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं. दे नो कि आप MBBS स्टूडेंट हो एंड आपको इतना भी नहीं आएगा, लेकिन आपने जो पढ़ा है उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट. थ्योरी के हिसाब से मैं ये कहूँगी, लेकिन प्रैक्टिकल के हिसाब से डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ती हैं. एंड अगर आपको MBBS के एग्ज़ाम या फिर किसी के बारे में भी कोई भी डाउट है, डेफिनेटली कॉमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दिस. एंड अगर आपको कोई और पर्सनल डाउट है, आपको पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप मुझे ईमेल कर दीजिए. अगर मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉबेबली मैं अब एक्टिव हो चुकी हूँ, पर कोशिश करूँगी. लेकिन अगर आपको और जल्दी रिप्लाई चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप ईमेल कर दीजिएगा मुझे. मेरी ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, कनेक्टेड है उस पर, और आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए. मैं और लाइव आने चाहती, मैं और कनेक्ट करती रहूँगी. एंड मैं ये कहूँगी कि MBBS के एग्जाम्स का प्रेशर मत लीजिए. MBBS इज जस्ट लाइक अनदर कॉलेज. ठहर जाएगा, डेफिनेटली पढ़ना ज़्यादा होता है, पर
प्रेशर लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये 3 साल में सीख चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि आप भी इतना प्रेशर ना लें। यू नीड नॉट टू स्टडी फॉर सो आवर जस्ट फॉर MBBS प्रोफेशनल एग्जाम। डेफिनेटली नीट या नेक्स्ट के लिए पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन बहुत टाइम तक, इट्स नॉट लाइक अचानक से। लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। I hope this video helped you and I hope you like the video. Please like, subscribe and comment on my channel because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.